भाइयों, मैं यीशु मसीह के जीवित और सुंदर नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से अद्भुत बातें सीखेंगे। आइए मेरे साथ आप खोल सकते हैं यूहन्ना का 8:47। यूहन्ना 8:47। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। अगर हम ऊपर वाली वचनों को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कुछ लोगों से जो कि परमेश्वर के विरोध में कई बातें कह रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा यूहन्ना 8:47 में कि जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आमीन। मेरे प्रियो, आज आज विश्वासी क्या सुन रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। विश्वासी के कान आज किस ओर ज्यादा लगे हुए हैं, ये बहुत जरूरी बात है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर की बातें सुनता है वह है परमेश्वर की ओर से, और जो परमेश्वर की बातें नहीं सुनता वो तो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। आज हम क्या सुन रहे हैं? क्या हम लोगों के घरों की बातें सुन रहे हैं? क्या हम चुगली सुन रहे हैं? क्या हम उन लोगों के साथ गपशप करते हैं? दिन प्रतिदिन अपने समय को उन लोगों के साथ बिता रहे हैं जो गपशप करते हैं? क्या हम उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं जो कथा कहानियों की बातों में हमारे मन को डाइवर्ट करते हैं? हम उन लोगों के साथ बातें कर रहे हैं जो हमें हॉलीवुड बॉलीवुड की तरफ ट्रॉल करते हैं? हम उन लोगों के साथ बातें कर रहे हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी फिल्म आई है, अब कौन सी चीज शुरू हुई है टीवी पर, नेटफ्लिक्स पर अब कौन से नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च हुए? क्या आज हम ये सुन रहे हैं? क्या आज हम अपनी आत्मा को क्या फीड करा रहे हैं? एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी बहन पवित्र आत्मा पाया हुआ अपनी आत्मा को क्या फीड करा रहा है? मैं अपने जीवन की एक पर्सनल गवाही देती हूँ। कुछ कुछ साल पहले मैं यूट्यूब पर एनिमेटेड कुछ जंगल से रिलेटेड कुछ स्टोरीज आती थी जिन्हें मैं देखने लगी। मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। एक वीक मुझे हैबिट हो गई कि मैं वो कंटिन्यू देखने लगी। सडनली क्या हुआ कि उस चीज का इफेक्ट मुझे रात को मेरे ड्रीम्स के थ्रू होने लगा। मुझे ड्रीम्स में वो चीजें इफेक्ट करने लग गई। फिर सडनली मुझे मेरी आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे बताया कि गलत। मैंने उसी दिन ये फैसला लिया कि मैं नहीं देखूंगी। चाहे ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन ये मेरी आत्मा में एक नेगेटिव चीज को इम्पार्ट कर रही है जो कि नहीं होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में डे बाय डे, हर दिन हमें अपने परमेश्वर के वचन को, इस जीवित वचन को हमें अपनी आत्मा को इससे फीड कराना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरा है वो मेरी बातें सुनता है। और परमेश्वर की बातें हम कैसे सुन सकते हैं? प्रभु के दासों के द्वारा, यस। परमेश्वर के वचन के द्वारा, यस। हम प्रभु के वचन से बातें कर सकते हैं। प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बातें करता है। प्रभु अपने दासों के द्वारा हमसे बातें करता है। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। लेकिन अगर हमने अपना टाइम हर चीज में, हर जगह पर सबकी तरफ ध्यान रखा, सबको खुश करने की हम कोशिश करते रहे, तो हम खुदावन को खुश कभी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में प्रभु से प्रेम रखना है और प्रभु के वचनों को मानना है। अपने दिन की शुरुआत आप बाइबल को पढ़ के किया करें। अपना अपना दिन का हर टाइम, बेस्ट टाइम जब भी आपके पास टाइम हो, जस्ट ओपन योर बाइबल। अपनी बाइबल उठाएं, पढ़ें परमेश्वर के वचन को, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें शांति भी देता है, छुटकारा भी देता है, आशीष भी देता है, चंगाई भी देता है। जैसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमें एक एक कॉम्बो का ऑफर दिया जाता है कि आप ये कॉम्बो ले लो, इसके साथ आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो मैं आपसे बस ये कहती हूँ प्रभु के आत्मा के द्वारा कि आप इसे पढ़िए। चंगाई आपको मिलेगी, छुटकारा आपको मिलेगा, शांति आपको मिलेगी, बरकतें आप पाएंगे। आगे आपको खुदावन का आत्मा लेकर जाएगा। सिर्फ परमेश्वर के वचनों को पढ़े, खुदावन के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना सीखे। मुझे विश्वास है परमेश्वर ने आज आप लोगों से बात की है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे पिता परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास है। मेरे पिता, जितने प्रिय भाई बहन परमेश्वर
इस समय परमेश्वर आपके इस वचन को पढ़े और सुने प्रभु यीशु मसीह। खुदावन उनके जीवन से प्रभु हर एक प्रकार की नेगेटिविटी प्रभु, जो भी परमेश्वर उन्होंने बीते दिनों में परमेश्वर पिता के वचनों की तरफ ध्यान नहीं दिया प्रभु, खुदा बाप आप उन्हें माफ करें प्रभु, और परमेश्वर एक स्थिर आत्मा उनके अंदर नए सिरे से उत्पन्न करें खुदा बाप। आज से प्रभु मेरे प्रिय भाई बहन डिसीजन ले प्रभु कि वो अधिक से अधिक समय आपके कलाम को पढ़ने में बिताएंगे, वो अपने जीवन में प्रभु कहीं भी व्यर्थ बातों में परमेश्वर अपना टाइम ना खराब करने पाए परमेश्वर। खुदावन आप ऐसा करने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों पर अनुग्रह करिएगा पिता, मदद करिएगा प्रभु, क्योंकि आपके अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु हम सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने हमारी इस विनती को सुना प्रभु, और हमारी उम्मीदों से बढ़कर हमारे लिए कार्य करा। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते बेटे अपने धार करता खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सब लोगों को आशीष देते हैं। आमीन। जय मसीह।